बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। उसकी वजह ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह गॉड ब्लेस मी विद अ बेबी बॉय। तो इसलिए मैं जो है ना काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। इसमें मतलब आपको पता है, जो हाउसवाइफ हैं या मैरिड गर्ल्स हैं उनको पता ही होगा किस तरह की ये सिचुएशन होती है, किस तरह का ये टाइम पीरियड होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं मसरूफ़ रही हूँ। 20 अक्टूबर वाले दिन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा है। तो साथ ही साथ मुझे आप लोगों की भी फ़िक्र थी कि एग्ज़ाम्स नज़दीक है और आपको मेरी ज़रूरत है। मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है प्रैक्टिकल के हवाले से, वाइवे के हवाले से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से। फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट तो मेरे से गिला करते हैं, मैम हमें आप कुछ नहीं बताती, सिर्फ सेकेंड ईयर को ही आप लेक्चर देती हैं, उनको ही आप सिर्फ गाइड करती हैं। ऐसी बात नहीं है। आज मैं आपको फ़र्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली प्रैक्टिकल वाइवे के लिहाज से वीडियो बना के लेके आई हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से भी ज़रूरी हैं और आपने प्रैक्टिकल के हवाले 10-12 दिन रह गए हैं, प्रैक्टिकल को भी साथ साथ लेके चलें, ठीक है। जिन्होंने प्रैक्टिकल कॉपी नहीं बनी वो भी उसको भी कंप्लीट कर लें। और दूसरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये देनी थी कि कुछ बच्चों को एग्ज़ाम का पता चल गया है कि कब है और कुछ को नहीं पता। तो फ़ाइनल अनाउंसमेंट जो ना वो हो चुकी हैं। 11 नवंबर को हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही हैं। 2 या 3 नवंबर को हमारी डेट शीट आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को थम्स अप लाजमी दे, ठीक है। बहुत कीमती वक्त निकाल के आपके लिए वीडियो बनाई है। फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के हवाले से ना ये स्पेशली वीडियो है, ठीक है। प्रैक्टिकल के साथ मींस कि वाइवा जो हमसे ओरल सुना जाता है उस हवाले से ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ना, ये आपके एग्ज़ाम्स के में भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपकी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में या आपकी जो पेपर की तैयारी में, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँगी, अपने क्लास फेलोज़ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और जितना भी मेरे पास 5 से 10 साल जो भी मटेरियल या जो भी नॉलेज है वो आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करके वाइवे में या पेपर में जानी है। ये चीज़ें एमसीक्यूज़ के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पे तो आपको जो है ना वो वाइवे में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ एलएमपी। साथ ही साथ इसके मैं आपको आंसर भी करती जाऊँगी ताकि आपको जो है ना मुश्किल ना हो। आप यहाँ से जो है ना वो सुने एलएमपी क्या होती है, फिर गूगल पे सर्च करें, इतना टाइम नहीं है। आप शॉर्टकट में ना इसको लिखते जाएँ। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप कॉपी पेंसिल पकड़ें, ठीक है, और साथ साथ शॉर्टकट में उसको राइट डाउन करते रहें ताकि जब आपका पेपर हो आप फ़ौरन से उसको रिकॉल करें और चले जाएँ वाइवा देने के लिए या पेपर देने के लिए। एलएमपी से मुराद है लास्ट मेंसेस डेट, ठीक है। ये आपसे वाइवे के लिहाज से ये जो हमारी प्रैक्टिकल कॉपी है ना, इसके फर्स्ट या सेकंड पेज पे जो है ना ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एलएमपी के अलावा ईडीडी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ईडीडी। ईडीडी मींस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी डिलीवरी की डेट कब है। ये दो चीज़ मेन चीज़ें हैं। नॉर्मल लेबर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लेबर की वो आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इसके अलावा उसके स्टेजेस पूछ सकते हैं। नॉर्मल लेबर को मैनेज किस तरह करना है ये तो मैं 1000 दफ़ा आपको बता चुकी हूँ। अच्छा जी, मीनोरेजिया, मीनोरेजिया मिनार्क। व्हाट इज़ मीनोरेजिया। मीनोरेजिया कहते हैं हैवी ब्लीडिंग को। मीनोरेजिया का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। मीनार किसे कहते हैं। मीनार बोलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी जब लड़की को फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होती है ना, मेंसेस होते हैं, उसको हम मीनार बोलते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ मीनोपॉज। मीनोपॉज बोलते हैं परमानेंट सेसेशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी परमानेंट जब औरत के मेंसेस रुक जाते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज, ठीक है। अच्छा जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेसेस हैं, 4 फेसेस, वो आपको पता होने चाहिए। किस तरह जो है कौन से फेस पे आके जो है वो ओवल्यूशन होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन 28 टू 30 डेज़ के बाद जो साइकिल रिपीट होता है ना हर मंथ एक लड़की को, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। व्हाट इज़ हेरिडिटी फॉर्म मोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवे के लिहाज से। हेरिडिटी फॉर्म मोल मोलर प्रेगनेंसी को बोलते हैं। साथ साथ शॉर्टकट में लिखते जाएँ क्योंकि टाइम नहीं है, आपको बता चुकी हूँ। अगर आप गूगल करेंगे, इधर उधर से जो है वो सर्च आउट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम जो है ना वेस्ट हो जाएगा। आप जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ आप लिख लें फ़ौरन से। हेरिडिटी फॉर्म मोलर प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी को बोलते हैं। इनसाइड द यूट्रस जो है ना रियर मैस स्ट्रक्चर ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जो है ना वो उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, इसे हम कहते हैं मोलर प्रेगनेंसी, हेरिडिटिफॉर्म मोल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पेटलिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट वायवे के लिहाज से ये क्वेश्चन है। पेटलिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है स्टूडेंट औरतों को जो है ना काफ़ी एक्सेसिव सेक्रीशन होती है स्लाइवा की, मतलब थूक की सेक्रीशन जो है ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ औरतों को होती है, जिसे हम पेटलिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ लीनिया निग्रा। लीनिया निग्रा बोलते हैं पेट के ऊपर एक डार्क कलर की ना लाइन बन जाती है, ठीक है। सेकंड टू थर्ड ट्राइमेस्टर में वाज़ेह नज़र आती है, आपने देखा होगा, इमेजिन किया होगा, डार्क लाइन उसको हम बोलते हैं लीनिया निग्रा। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है स्ट्राया ग्रेविडम। व्हाट इज़ स्ट्राया ग्रेविडम? स्ट्राया ग्रेविडम बोलते हैं अक्सर औकात जो है ना एब्डोमेन के ऊपर और थाई के ऊपर जो है ना प्रेग्नेंट वुमेन के जो है ना वो स्ट्रेचेस मास्क अपेयर होना शुरू हो जाता है, मींस लाइक जिसे हम प्रेगनेंसी मास्क भी बोल सकते हैं। ऐसे मतलब झुर्रियाँ सी पड़ना शुरू हो जाती हैं और आपको मैं किस तरह बताऊँ, आपने प्रेग्नेंट वुमेन का देखा होगा एब्डोमेन के ऊपर और थाई के ऊपर जो है ना लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्राया ग्रेविडम, ठीक है। अच्छा जी, इसे मास ऑफ प्रेगनेंसी भी बोला जाता है। स्याइयाँ वगैरह पड़ जाती हैं प्रेगनेंसी में। माइनर अलाइनमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो कौन कौन सी चेंजिंग्स, फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स वुमेन में होती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव चेंजिंग कौन कौन सी आती हैं, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेसेंटा वाला, ठीक है। सेकेंड ईयर के हवाले से भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ग्रुप बी का पेपर है ना MCH का, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ वाला ग्रुप बी पेपर, उसके हवाले से भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, प्लेसेंटा, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ प्लेसेंटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी में जो है ना प्लेसेंटा के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं, लाइक जैसे कि प्लेसेंटा ज़्यादातर जो केसेस है ना वो प्लेसेंटा प्रीविया के होते हैं, यानी प्लेसेंटा जो है ना सर्विक्स के ऊपर लोलाइन कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी जो है ना वो नहीं हो पाती और आखिरकार जो है वो सिजेरियन की तरफ मूव ऑन करना पड़ता है। प्लेसेंटा वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा प्रीविया एबनॉर्मलिटीज़ उसमें कुछ पूछ सकते हैं। इसके अलावा CCT के बारे में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ CCT बोलते हैं कंट्रोल कोड ट्रैक्शन, ठीक है। अगर रिटेन प्लेसेंटा है, रिटेन प्लेसेंटा मीन्स 30 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम लगता है प्लेसेंटा को रिमूव आउट होने में, ठीक है, तो उसको हम रिटेन प्लेसेंटा बोलेंगे। रिटेन प्लेसेंटा को अब हमने रिमूव करना है तो वो हमसे जो है ना वाइवा में पूछा जाएगा कि रिटेन प्लेसेंटा को हमने किस तरह, अगर प्लेसेंटा रिमूव नहीं हो रहा तो कौन से मेथड है, कौन सा तरीका है जिससे हमने प्लेसेंटा को रिमूव करना है। प्लेसेंटा को तो रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता है ओवल जो है वो एक वेस्ट मटेरियल हो जाता है, प्रेगनेंसी तक तो जो है वो ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको रिमूव करना होता है, ये एक वेस्ट ऑर्गन होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो प्लेसेंटा को हम CCT के ज़रिए जो है वो रिमूव आउट करते हैं, मींस कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। अम्बिलिकल आर्टरी के ऊपर उसको रैप करते हैं अम्बिलिकल कोड को, और उसके बाद जो है ना एब्डोमेन को थोड़ा सा मसाज देंगे और उसको जो है ना हम रिमूव आउट करने की कोशिश करेंगे। आप इसका ये आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना माइनर अलाइनमेंट्स ऑफ न्यू बोर्न के जो माइनर अलाइनमेंट्स हैं ना डिजीज़ के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइनर अलाइनमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़ाहिर सी बात है प्रेगनेंसी में वुमेन का जो है वेट गेन होगा, ठीक है, फिजियोलॉजिकल काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स होगी। इसके अलावा हाइपरमेसिस ग्रेविडम, ये आपसे टर्म पूछी जा सकती है। हाइपरमेसिस ग्रेविडम बोलते हैं एक्सेसिव नोज़िया एंड वोमिटिंग प्रेगनेंसी में जो है ना वो होती है, इसे हम बोलते हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविडम, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर में औरतों को जो है ना वो मतली और दिल ख़राब और वोमिटिंग वगैरह, उसको हम बोलते हैं हाइपरएमेसिस ग्रेविडम, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना है आपने। फिर आ जाता है एमेनोरिया, ठीक है। एमेनोरिया कहते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ख़त्म हो गई है, एब्सेंस मतलब स्टॉप हो गई है, इसको हम बोलते हैं एमेनोरिया। और मीनोपॉज भी हम इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एबॉर्शन वाला जो टॉपिक है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अबॉर्शन आपने मस्ट करना है। अबॉर्शन के आगे फर्दर टाइप्स है, सेप्टिक अबॉर्शन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, ये आपने सारी करनी है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिन स्टूडेंट की तैयारी नहीं है, ये नोट्स मेरे पास हैं, काफ़ी दफ़ा आपसे मैं शेयर कर चुकी हूँ, ये मैंने फ़ाइल के अंदर सारे सेव किए हुए हैं।
इसका तरीकाकार ये है कि आपको ये कॉपीज़ करवा के भी पीडीएफ किए वो टीसीएस की करवाए जा सकते हैं, लेकिन टाइम इतना शॉर्ट है। अब जस्ट मैं जो है ना वो पीडीएफ ही करती हूँ। चैनल की प्रोफाइल के ऊपर नंबर मेंशन है। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है, फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की, कोई भी हेल्पिंग मटेरियल अगर आपको चाहिए तो वो रब्ता करें, मटेरियल मंगवाएं और आराम से तैयारी करें, कामयाब हों, अच्छे अच्छे नंबरों से अपने आप को स्टैंड करें। ठीक है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं यही चाहती हूँ कि आप जो है ना, आपने एडमिशन लिया, इतना ज़्यादा आपने पैसा लगाया है, आपके माँ बाप ने या आपके हस्बैंड आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनका शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए। और दूसरा ये कि आप अच्छे अच्छे नंबर ले के उनको कामयाब होकर दिखाएं। ठीक है, ये देखें इंपॉर्टेंट ऐसे हैं मेरे पास सेकेंड ईयर के, और इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस आंसर हैं सारे नोट्स बने हुए हैं, और ये मेरे हाथ के खुद मैंने लिखे हुए हैं सारे, ईच एंड एवरीथिंग, फर्स्ट ईयर के भी सेकंड ईयर के भी सारे, ग्रुप ए बी सी डी। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिकल कॉपीज़ मेरे पास मौजूद हैं पीडीएफ फॉर्म में, सारे नोट्स ऑल ओवर नोट्स जो है ना पीडीएफ फॉर्म में मौजूद हैं। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है वो काइंडली इन नोट्स को लें, अपनी तैयारी जो है कंप्लीट करें, क्योंकि आपको पता है कि टाइम इतना शॉर्ट है और बुक्स जो है ना रीड आउट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सो आप बुक, अगर पूरी बुक तो इस टाइम जो है ना वो प्रिपेयर हो ही नहीं पाएगी। शॉर्ट हैंडमेड नोट्स लें और आराम से जो है ना अपनी तैयारी को जो है ना वो कंप्लीट करें। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है कि मैम एमसीक्यूज़ की जो है ना वो ज़्यादा टेंशन होती है। ये मास्टर फाइल है, ये सेकेंड ईयर की, जिसके अंदर सारे ग्रुप्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, सारा इजी मटेरियल बना बनाया आपने जस्ट रीड आउट करना है, आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएंगी। इसी तरह फर्स्ट ईयर के भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारे एमसीक्यूज़ अवेलेबल हैं। ज़्यादा पोर्शन हमारा एमसीक्यूज़ का ही होता है, 60 मार्क्स के एमसीक्यूज़, लेकिन हमने थ्योरी के ऊपर भी फोकस करना होता है, क्योंकि हमने जो है ना वो जो हमारे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 4-5 वो भी आते हैं, वो भी लाजमी। इन्हीं में से सारा सिलेबस जो है ना 5 से 10 साल तकरीबन जो 5 से 10 साल में जो क्वेश्चन रिपीट हुए ना वो सारे आपके साथ ये शेयर किए जाएंगे। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, बहुत ही बेनिफिशियल्स रहेंगे। सारा मटेरियल ए टू जी, मॉडर्न प्रोज एंड हीरो, मिस्टर चिप्स, किसी भी हवाले से कोई भी टेंशन है आपको तो आप लाजमी ये नोट्स लें। ठीक है, और इसके अलावा ईडियम्स, पैराग्राफ हैं, ऐसे हैं, सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपके साथ ग्रुप ए बी सी और डी के वाइवे के लिहाज से जो क्वेश्चन है ना वो शेयर करने की कोशिश करूँगी, ग्रुप ए बी और सी और डी। ठीक है, इसमें जो वाइवा है ये आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे, यानी जो हमारा पब्लिक हेल्थ का पेपर है ना, फर्स्ट पेपर है, उससे रिलेटेड हमारे वाइवे के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अलग अलग से। और ग्रुप बी उसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ यानी एमसीएच, ग्रुप सी में डिजीज़ वगैरह, और ग्रुप डी में हेल्थ एजुकेशन के बारे में हमसे वाइवे के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।